दानियाल गनी ने जेकेएस के इम्तिहान में कामयाबी हासिल की है। वो राजौरी के थन्ना मंडी ज़िला से ताल्लुक़ रखते हैं और उन्होंने 38 रैंक हासिल किया है। दानियाल की मेहनत और अज़्म ने न सिर्फ उनके ख़ानदान का नाम रोशन किया बल्कि पूरे इलाके में भी एक मिसाल कायम की है। देखिए, जहाँ तक आज का ये मेहनत का सवाल है, तो मैं पिछले 3.5 साल से इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था। जहाँ तक मेहनत का सवाल था और एफर्ट्स का सवाल था, मैं इस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहा था प्रीवियस 3.5 ईयर्स से, और इन बिटवीन बहुत सारी हिंड्रेंसेस आई, बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आई मुझे, लेकिन फिर भी मैंने जो है डिसिप्लिन मेंटेन किया, कंसिस्टेंसी और हार्डवर्क जो है वो कंटिन्यू ही रखा, और अल्टीमेटली आज रिजल्ट्स आए हैं एंड देयर इज अ साई ऑफ रिलीफ के अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नो लॉन्गर पार्ट ऑफ दिस विशियस साइकिल। क्योंकि फिर से अगर बंदा ड्रॉप हो जाता है, ही हैज टू अपीयर इन द प्रीलिम्स अगेन, फिर मेंस एंड इंटरव्यू, तो एक बहुत जो है रिग्रेस प्रोसेस होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि अब मैं इस प्रोसेस का पार्ट नहीं हूँ एंड आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड। दरअसल मैं रात को काफ़ी लेट नाइट रिजल्ट हुआ है हमारा, लाइक अराउंड 12 उस टाइम के ऊपर मैं थोड़ा नमाज पढ़ रहा था। जब मैं वापस आया तो मेरे एक फ्रेंड ने मुझे कॉल की, मेरा बेस्ट फ्रेंड ही आप समझ लें, मेरा पीयर ग्रुप में आता है वो। तो उसने मुझे कॉल किया लाइक अराउंड 12 और उसने मुझे बोला कि भाई रिजल्ट हो गए हैं एंड यू आर देयर इन द लिस्ट। वेल आई कुड नॉट बिलीव एट द वेरी फर्स्ट कि मेरा हुआ है, क्योंकि नंबर ऑफ जो पोस्ट थी वो दैट वर वेरी वेरी लिमिटेड। सो इस पर जो पोस्ट एडवर्टीज हुई थी देयर वर 75 वैकेंसीज, तो मुझे यकीन नहीं हुआ कि आई एम देयर। फिर बाद में उसने बोला यू कैन डाउनलोड द पीडीएफ एंड चेक इट देयर, यू आर देयर इन द लिस्ट एंड इट्स सीरियल नंबर 13। सो आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल कि एटलीस्ट, और घर वालों को जो फीलिंग्स थी दैट कुड नॉट बी पुट इनटू द वर्ड्स, दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड फीलिंग। देखिए, जहां तक मेहनत का सवाल है, आपको एक प्रॉपर गाइडेंस होना बहुत जरूरी है। अगर मैं अपनी बात करूंगा, आई डिड नॉट रिलाई अपॉन एनी कोचिंग इंस्टीट्यूशन। मैंने किसी कोचिंग इंस्टीट्यूशन से कोचिंग वोचिंग नहीं ली। माई प्रिपरेशन वॉज वेरी मच सेल्फ सेंटर्ड। मैंने खुद से पढ़ा है, आई प्रिपेयर्ड माई ओन नोट्स बिट बाय बिट, एवरी कॉर्नर ऑफ द सिलेबस आई डिड इट एट माई ओन। तो अगर आपके अंदर डिसिप्लिन है, आपके अंदर एक जो तड़प है एग्जाम को क्लियर करने की, अगर वो चीज आ जाती है तो मुझे लगता है नथिंग कैन स्टॉप यू। और अगर आपके माँ बाप की दुआएं आपके साथ हैं, आप ईमानदारी से मेहनत करोगे तो यू विल डेफिनेटली गेट थ्रू। जी अस्सलाम वालेकुम। ये मेरा भांजा है। मैं जब रात को लेट टाइम में हमें पता लगा कि इसका एग्ज़ाम क्लियर हुआ है तो हमें बहुत खुशी हुई। पूरे खिता पीर पंजाल को, खास करके थना मंडी को बहुत खुशी हुई। रात से 12 बजे से लेकर इस वक्त तक बहुत लोगों का आना जाना है, मुबारकबाद दे रहे हैं, सब खुश हैं। पूरी दुनिया, पूरे मीडिया वाले जो हैं वो सब आ रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत मेहनत की है। इसने रात नहीं देखा, दिन नहीं देखा, बहुत मेहनत की है। बहुत मेहनत से इसने ये जो एग्जाम है ये क्वालिफाई किया है और अच्छा रैंक जो है वो हासिल किया है। और खास करके खिता पीर पंजाल और थना मंडी के लोगों को इसकी बहुत बहुत मुबारक हो, और वो भी मुबारकें दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का आना जाना लगा हुआ है। तो हम इंशाल्लाह बहुत खुश हैं, बहुत खुश है कि हमारे बेटे ने केएस एग्जाम जो है वो क्लियर किया है। और खास करके मैं अपने थना मंडी के तमाम जो नौजवान यूथ है उनसे ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि जो भी इस ड्रग्स के काम में, नशे के काम में मुलव्वस हैं, वो ये सारे गलत काम छोड़कर इस रास्ते पर आ जाएं। और इंशाल्लाह उनके लिए भी ये रास्ते जो हैं वो नामुमकिन नहीं हो सकते, वो मुमकिन हो सकते हैं। वो भी कामयाबी हासिल करें और इस रास्ते पर आएँ। ये अच्छा रास्ता है, हर आदमी का इस रास्ते में मुबारकबाद देना होता है। ताकि इन लोगों से मैं अपील करता हूँ, खास करके नई यूथ से मैं अपील करता हूँ कि वो ड्रग्स से बाहर आकर सही रास्ता इस्तेमाल करें।